चैप्टर 1 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा और उनका ऑर्डर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। ये सपोज करिए यहाँ पे एक्स हमारा एक कंपोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, हम सपोज करिए पी एन इंटू पी टू इंटू वन लिखें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे। ठीक है, हमने किसी जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। यहाँ पर एक्स हमारा कंपोजिट नंबर है और पी वन पी टू पी एन कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। राइट, तो एक जेनरिक थ्योरम है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि प्राइम नंबर्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी कंपोजिट नंबर्स के। सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हम नंबर लेते हैं कोई 24। राइट, 24 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर्स। सपोज करिए मैंने इसको टू फैक्टर्स में डिवाइड करा, 12 इंटू टू। राइट, टू हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर है लेकिन 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 12 अगेन कंपोजिट है। लेकिन मैं इस 12 को भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। राइट, मैं इस 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री और ये हमारा 2 था इंटू टू, एंड अगेन मैं इस 2 को डिवाइड कर सकता हूँ प्राइम नंबर्स भी। राइट, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू। राइट, देखिए ये ऑर्डर मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो इसको 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री भी लिख सकता हूँ, लेकिन जो ये नंबर्स हैं इन द एंड ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो यही ये कहते हैं इस थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम में, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री, टू का क्यूब सॉरी इंटू थ्री। और ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक होगा, ये रिपीटिंग नहीं हो सकता। मीन्स कि 2 की पावर 3 इंटू थ्री ये किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अगर मैं कोई और नंबर लूँ, सपोज करिए मैं नंबर लेता हूँ नेक्स्ट 48। राइट, मैंने 48 कोई नंबर लिया। अब सपोज करिए इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं एक बार। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 12, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू थ्री। राइट, तो ये इसके यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसी तरीके से हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमें तब तक उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं जब तक कि हमारे सारे प्राइम नंबर्स ना आ जाएं। राइट, अब इनका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, इन प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालने का यूज़ क्या होता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, एक होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आप ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एलसीएम क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स अगर मैं कोई भी दो नंबर लूँ, सपोज करिए एक मैंने लिया 15 और एक लिया 38। राइट, अगर मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे फ्रेंड, 3 इंटू फाइव। राइट, और 38 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 19। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता फ्रेंड। सपोज करिए मैं लेता हूँ 35 एंड 75। राइट, ये दो ले लिए मैंने। तो 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 5 7 ज़ा 35, और 75 के क्या होंगे, 15 इंटू फाइव, और 15 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ 5 इंटू थ्री में। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू फाइव। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे हम इन प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे 35 है तो 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 35 इज इक्वल्स टू 5 इंटू सेवन, और 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं लिख सकता हूँ
इंटू 5 का स्क्वायर, राइट। फ्रेंड, जो हमारा HCF होता है वो होता है हमारे कॉमन फैक्टर्स। देखिए, अगर मुझे 35 और 75 का HCF निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिला तो इसका HCF 5 हो जाएगा। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालने का तरीका होता है कि हमें पहले देखना होगा कॉमन फैक्टर्स क्या है। 5 कॉमन फैक्टर आ गया, राइट। उसके बाद जो हमारे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जो फैक्टर्स थे उसमें से जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे होंगे, यहाँ पर हमारा रिमेनिंग फैक्टर था 7 इंटू 7, हमने वो लिख दिया। और सिमिलरली सेकंड नंबर्स में से जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स बचे होंगे, अब देखिए फ्रेंड, एक 5 हम लेके आ गए थे, लेकिन यहाँ पर एक 5 बचा हुआ है इसका और एक 3 बचा हुआ है, तो हम इसको इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा होगा LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ यही है कि हमें LCM और HCF कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। तो इसके प्रोडक्ट जो होगा वो इसका LCM होगा। जैसे 5 5 से 25, 5 3 से 75, और 75 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5 to 5। ये हमारा LCM होगा 35 और 75 का, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स जो आपकी यूज़ होगी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स आपकी। ये आपकी यूज़ होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें कह रहे हैं कि LCM एंड HCF ऑफ, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स आपकी, ये आपकी यूज़ होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a कॉमा b, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। ये कहना है कि अगर हम कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो उनके जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा उन नंबर इटसेल्फ के प्रोडक्ट के, राइट। एंड दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर टू इंटीजर्स, बट लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो नंबर्स के केस में ही एप्लीकेबल होगी। अगर आप 3 नंबर्स लें a कॉमा b कॉमा c तो फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ दो नंबर्स के केस में ही ट्रू रहती है। तो एक याद रखिए प्रॉपर्टी की HCF इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर्स is equal to the product of those two numbers itself, right?